ओम ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम वासुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राधे कृष्ण, जय जय श्री हरि ओम। ओम परमात्मने नमः। जय जय सभी देव। ओम शक्ति। आत्मीय जन, प्यारे भाई और बहनों, निरंतर श्री भगवान जी की कृपा से चलते हुए सत्संग में 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। आज 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग हमारा प्रारंभ होता है। अध्याय 2 में श्री भगवान जी ने ज्ञान योग और कर्म योग दोनों के विषय में विस्तार से समझाया। इसी ज्ञान योग को सांख्य योग रूप में और संन्यास योग रूप में भगवान ने बताया। अब अर्जुन श्री भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु, आपने जो मुझे संन्यास अर्थात ज्ञान योग और त्याग यानी फला आसक्ति त्याग स्वरूप कर्म योग या केवल कर्म योग, इन विषयों में जो बताया, अब मैं आपसे निवेदन ये करता हूँ कि आप मुझे इन दोनों विषयों में पृथक पृथक अलग अलग करके विशेष रूप से समझाएं कि संन्यास योग क्या और त्याग अर्थात कर्म योग क्या, उपासना युक्त संन्यास योग या ज्ञान योग क्या है, और अनासक्ति स्वरूप त्याग कर्म योग क्या है और केवल कर्म योग क्या है। तो इसको समझने के लिए अर्जुन श्री भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, श्लोक 1 अध्याय 18, संन्यासस्य महाभावो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषिकेश पृथक केशनीषुदन। हे केशनीषुदन, हे वासुदेव, हे हर्षिकेश अर्थात हे अंतर्यामी परमपिता परमात्मा, हे महाभाव, हे सर्वशक्तिमान। इस प्रकार से अर्जुन भगवान को संबोधन करते हुए महाभाव, हृषिकेश और केशनीषुदन कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हे महाभाव, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। कहने का तात्पर्य है, जैसे कि आपको प्रारंभ में ही बताया कि संन्यास से तात्पर्य ज्ञान योग से है कि उपासना सहित सांख्य योग या केवल सांख्य योग का जो साधन है वो किस प्रकार से किया जाता है। इसी प्रकार से त्याग यानी फल आसक्ति का स्वरूप जो कर्म योग है उसका क्या स्वरूप है, केवल कर्म योग का साधन किस प्रकार से करना चाहिए या वह किस प्रकार से उपयोगी है, उसमें क्या ऐसे ऑब्स्टिकल या बाधक हैं जो कर्मयोग को सफल नहीं होने देते, या भक्ति मिश्रित कर्मयोग क्या है या भक्ति प्रधान कर्मयोग क्या है। इन सभी विषयों के बारे में श्री भगवान जी ने पिछले अध्यायों में बता चुके हैं।
कभी ज्ञान योग, कभी सांख्य योग, कभी संन्यास स्वरूप, कभी कर्म योग, कभी भक्ति योग। इस प्रकार से पुनः और जिज्ञासा को प्रकट करते हुए अर्जुन भगवान कृष्ण से अपनी जिज्ञासा को प्रकट करते हुए हम जैसी सरीखी तुच्छ आत्माओं के कल्याण हेतु प्रश्न करते हैं, क्योंकि अर्जुन उच्च कोटि के महापुरुष हैं। एक बार पहले भी याद दिलाया था कि अर्जुन सामान्य नहीं है। सामान्य होते तो युद्ध के लिए जब भगवान के पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए थे, तो उनकी एक तरफ चतुरंगी सेना शस्त्रों सहित और एक तरफ निहत्थे भगवान स्वयं कृष्ण। तो ये निहत्थे शस्त्र न उठाने वाले केवल कृष्ण को कभी ना मांगते। ये बहुत उच्च कोटि के महान पुरुष हैं, महात्मा हैं। तो अर्जुन हम सबके कल्याण हेतु प्रश्न करे हुए हैं कि प्रभु मुझे इन दोनों संन्यास और त्याग कर्म योग को अलग अलग समझाइए। श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं कामन्याम कर्मणान्यासम संन्यासम कव्यविदु सर्वकर्म फल त्यागम प्राहु संन्यासम त्यागम विचक्षणा। श्री भगवान अर्जुन को उनका अपना निश्चय प्रकट करने के लिए भी कहते हैं और बताते हैं कि भाई त्याग के विषय में विभिन्न विभिन्न विद्वानों की क्या राय है। पहले श्री भगवान जी इस बारे में बताते हैं। श्री भगवान बोले कि कितने तो पंडित जन काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास मानते हैं, तथा दूसरे जो विचार कुशल पुरुष हैं वे कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कहने का तात्पर्य है काम्य कर्मों के त्याग को कुछ लोग संन्यास समझते हैं। काम्य कर्मों से तात्पर्य है हमारा स्त्री, पुत्र, धन, हमारे जीव का उपार्जन से संबंधित संसाधन की प्राप्ति हेतु जो हम क्रिया करते हैं, अथवा सत्कर्मों में यज्ञ, दान, तप इत्यादि जो ये हम कार्य करते हैं, इनके में जो हमें काम करने और इनके पीछे जो हमारी कामना है, ये सब काम्य कर्म कहे गए हैं। तो कह रहे हैं कि कुछ पंडित जन इन कामना युक्त इन सभी कर्मों को त्याग करने की बात करके जंगल में जाके संन्यास धारण करने की बात करते हैं, अर्थात इन पूरी तरह से स्वरूप से ही इनका त्याग, कर्म के स्वरूप से त्याग का तात्पर्य है कि इन अमुक कर्म को करना ही नहीं। अगर गृहस्थ में नहीं आएंगे, शादी नहीं है तो पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं हैं, आदि आदि सभी कर्मों का त्याग करके जो इनका सबका त्याग करता है वही संन्यास है। लेकिन भगवान कहते हैं लेकिन कुछ जो विचार कुशल पुरुष हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कर्मों के फल का त्याग, जो कर्मों के फल का त्याग कर ले, उनमें आसक्ति ना हो, अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से और फल की कामना ना करते हुए शास्त्र विहित कार्य ये मेरा कर्तव्य है ऐसा मान करके जो कर्म करता है और फल की इच्छा नहीं करता, तो ऐसे कर्म को, फल के त्याग को ही वास्तविक त्याग कहते हैं। अब लेकिन कुछ क्या कहते हैं? आगे भगवान कहते हैं ताज्यम दोस्वत इति एके कर्म प्राहु मनीषिणः यज्ञदान तरप कर्म न ताज्यम इति न च आपरे। भगवान कह रहे हैं कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त हैं। जब आप कर्म करेंगे कहीं ना कहीं अनायास ही पाप भी बन पड़ता है। अमुक कर्म करने के लिए कई बार
ना चाहते हुए भी सूक्ष्म जीव की हत्या हिंसा हो जाती है अथवा और अन्य दोष युक्त हो जाते हैं, इसलिए ये त्यागने योग्य हैं, ऐसा कुछ पुरुष कहते हैं। और दूसरे विद्वान कहते हैं कि नहीं, यज्ञ दान तप अर्थात ये जो हमारे कर्तव्य रूप शास्त्र के अनुसार जो ये सत्कर्म हैं, ये त्यागने योग्य नहीं है। अर्थात कुछ लोग इनके त्याग की बात करते हैं कि कर्म करेंगे तो कुछ ना कुछ पाप बनेगा ही, इसलिए इनके कर्मों के स्वरूप के त्याग की ही बात कर देते हैं। लेकिन कुछ कहते हैं नहीं नहीं, ये जो यज्ञ दान तप रूपी कर्म से तात्पर्य है कि जो हमारे नियत कर्म हैं, जो हमारे कर्तव्य में बनते हैं, शरीर धारण करने के बाद जो इसके संबंधित नियत कर्म हैं, गृहस्थ में हैं तो गृहस्थ का पालन करने हो तो विभिन्न प्रकार के कार्य करने ही हैं, तो ये हमारा नियत कर्म में आते हैं, आवश्यक कर्म में आते हैं, ये हमें करने ही चाहिए। लेकिन जैसे कि पूर्व श्लोक में कहा कि कुछ विद्वानों का कहना है कि इनके फल की कामना ना करे, अपना ये मेरा कर्तव्य है, शरीर धारण करने पर अथवा गृहस्थ में आने पर ये मेरा कर्तव्य बनता है, कर्तव्य भाव से कर्म करें तो वह इन कर्मों से नहीं बनता और यह वह कर्मयोग का फल को प्राप्त करता है। यहाँ पर यही बात दोहराते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कर्म तो दोषयुक्त होते हैं, जब कर्म करेंगे तो ये होगा ही, जैसे अग्नि जलेगी तो धुआं जरूर होगा ही, क्योंकि जितना भी मैटर है, जितना भी है उसमें कहीं ना सब कार्बन से ही बने हैं। अर्थात अगर कोई चीज़ जलेगी तो उसमें धुआं होगा ही, कालक आएगी ही। तो बिल्कुल ऐसे ही जब कुछ कर्म करेंगे कहीं ना कहीं दोष उत्पन्न होगा ही, और कहीं ना कहीं अंतर मन में उनके करने की पूरा करके उसके फल प्राप्ति की कामना जग ही जाती है, कहीं ना कहीं मोह छुपा रह ही जाता है, अहंकार कहीं ना कहीं आ ही जाता है। तो इसलिए ये कर्म जो करना है ये दोष युक्त हो जाता है, इसलिए ये त्यागने योग्य है। इसी के विपरीत कुछ कहते हैं ये बिल्कुल त्यागने योग्य नहीं है, बल्कि यज्ञ दान तप रूप तो ये करने योग्य कर्म हैं, इन्हें करना चाहिए, कर्तव्य रूप में करना चाहिए। अब इस प्रकार से भगवान ने बताया कि कौन किस प्रकार से विद्वानों के दो भाव हैं। कुछ कर्म को त्यागने की स्वरूप से ही बात करते हैं, कुछ उसके फल त्याग करने की बात करते हैं। अब भगवान कहते हैं लेकिन मेरा निश्चय क्या है, मेरा निश्चित मत क्या है अर्जुन, उसे तुम ध्यान से सुनो। निश्चयं शृणु मे तन्न त्यागे भरतसतुत्तम, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधि संप्रकीर्तिता। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों से पहले त्याग के विषय में तुम मेरा निश्चय सुन। मेरा क्या निश्चय है, मेरी क्या दृढ़ता है, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार के कहे गए हैं। भगवान ने यहाँ अर्जुन को पुरुष व्याघ्र अर्थात पुरुषों में सिंह के समान वीर पुरुष और भरत सत्तम अर्थात भरतवंशियों में अत्यंत श्रेष्ठ कहा। संबोधन देखिए, ये संबोधन करने का भगवान का तात्पर्य है कि तुम इन भरतवंशियों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष हो, इसलिए तुम सामर्थ्यवान हो कि जो मैं ये कह रहा हूं ये तुम कर सकते हो। ये भाव भगवान का है, इसलिए उन्हें भगवान भरत सत्तम कह रहे हैं, भरतवंशियों में श्रेष्ठ और पुरुष व्याघ्र वीर पुरुष, सिंह के समान वीर पुरुष कह रहे हैं। अर्थात ये जो कर्म योग का जो अनुष्ठान है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तुम इसे करने में सक्षम हो, ये भगवान का तात्पर्य है। इसलिए भगवान इन 2 शब्दों से उनको संबोधन कहते हैं और उनको सावधान करते हुए कहते हैं कि तू सुन। और अब आगे
वो शास्त्र के अनुसार शुभ कर्म करने के विषय में वे अपना जो निश्चय भगवान का स्वयं का है वो अर्जुन को कहते हैं, और कहते हैं यज्ञ दान तप कर्म नैताज्यम कर्म एव तत् यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं हैं, बल्कि वह तो अवश्य ही हमारे कर्तव्य कर्म हैं, करने योग्य कर्म हैं। क्योंकि यज्ञ, दान, तप अर्थात समस्त कर्तव्य और सात्विक कर्म, ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। बुद्धिमान पुरुषों से तात्पर्य भगवान का क्या है कि जो मुमुक्षु हैं, इच्छा हैं परमपिता परमात्मा को पथ पर चल के उनकी प्राप्ति हेतु, भगवत प्राप्ति के लिए जो प्रयासरत हैं, जो शास्त्र के अनुसार विभिन्न अनुष्ठानों से और निष्काम भाव हो के जो अपने कर्तव्य कर्म को करते हैं, ऐसे पुरुषों के लिए भगवान मनीषा नाम श्रेष्ठ पुरुष, योग्य पुरुष के लिए कह रहे हैं कि ऐसे पुरुषों को तो ये जो सात्विक कर्म है, यज्ञ, दान, तप इत्यादि जो कर्म हैं, तप से कर्तव्य केवल अग्नि में बैठकर तप करना ही नहीं है, बल्कि हमारे जो कर्तव्य कर्म हैं रोज के हमारे जीवन यापन में, उसमें जो कठिनता आती है उनको हर्षी खुशी खुशी सहन करना, इस भाव से सहन करना कि मेरा परम पिता परमात्मा मेरे अंग संग हैं, मैं उनके संरक्षण में अपने कर्तव्य कर्मों को कर रहा हूँ। इस भाव से ऐसे अवरोधों को सहन करना, संघर्ष को करना हर्षित भाव से, और आने वाली छोटी मोटी जो हमारी समस्याएं हैं उनको सहन कर जाना तप है। और जो हम कर्म कर रहे हैं इसमें मेरा मताधिकार नहीं, हम तो कर्तव्य रूप में कुछ आत्माओं के प्रति कर रहे हैं, इसलिए ये हमारी तरफ से दान स्वरूप कर्तव्य कर्म को करते हैं, तो हमारी निष्कामता उसमें बनी रहती है। ये मेरा कर्तव्य है, इसके प्रतिफल में मुझे क्या मिलेगा, मुझे इससे कोई नहीं, क्योंकि ऐसा करने से ही मेरा परमपिता परमात्मा अंग संग है, वह प्रसन्नचित्त है, मैं उनके आदेशानुसार, उनके अनुसार चल रहा हूँ, तो उसमें चल पाना, उनकी आज्ञा में हम अपने आप को सौभाग्यशाली हमें मानना चाहिए। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान पुरुष हैं, ऐसे मुमुक्षु हैं, उनको तो ये ऐसे सत्कर्म क्या है, पवित्र करने वाले हैं, इसलिए ये त्याग करने योग्य नहीं हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं एतानि अपि कर्माणि संगम तकत्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। इसलिए हे अर्जुन, हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप एतानी अर्थात जो अभी पूर्व में कहे गए यज्ञ, दान, तप रूप जो कर्म हैं, और भी इसके अलावा जो और दूसरे हमारे कर्म हैं, मैंने अभी बताया ग्रस्त में बहुत सारे कर्म हमें करने हैं दिन भर में। तो ये जितने भी कर्तव्य कर्म हैं, इन्हें परमात्मा के संरक्षण में आसक्ति और फल का त्याग करते हुए कुछ भी इनके भोग रूप की प्राप्ति के लिए आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कामना नहीं होनी चाहिए, इनका स्वार्थता त्याग करके करना चाहिए। संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फल का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। भगवान कहते हैं क्यों? क्योंकि ये मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है, ये मेरी सलाह है और ये उत्तम सलाह है। कैसी? ये मेरा निश्चय किया हुआ, दृढ़ किया हुआ है। अर्थात
ये तुम्हें अपनाना चाहिए। और पहले ही उनको अति श्रेष्ठ सिंह के समान पुरुष कहा, क्योंकि उन्होंने वो ये कहना चाहते हैं, अर्जुन को उसका सामर्थ्य याद दिलाते ना चाहते हैं इस संबोधन से कि तुम ये कर सकते हो। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये जो तप रूप कर्म है और इसके साथ साथ अन्य भी इस जीवन में जो और बहुत सारे कर्म हैं, जो अर्थात जो शास्त्र के विधि के अनुसार जो कर्तव्य कर्म हमारे बनते हैं, उनमें ममता का, आसक्ति का और फल की कामना का त्याग करते हुए अपना कर्तव्य कर्म समझते हुए तुम्हें ये काम करना है। क्यों? क्योंकि यही मेरा निश्चित और उत्तम मत है। अब भगवान सात्विक त्याग की वास्तविकता ही त्याग है, इस बात पे जोर देते हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये त्याग जो है 3 तरफ का है और तुम्हें सात्विक त्याग करना है। किसी मोह के वश होके या आलस, निद्रा इत्यादि के अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों का जो त्याग किया जाता है वह त्याग नहीं है, या किसी मजबूरी वश या किसी लोभ वश जो धन इत्यादि का त्याग किया जाता है, वास्तविक त्याग नहीं है। शास्त्र विधि के अनुसार सात्विक भाव से सात्विक कर्म करते हुए जो हमारा त्याग किया जाता है वही वास्तविक त्याग है और वही कर्तव्य भी है। तो भगवान अब इस बात का जोर देते हुए हमें त्याग के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि जो निकृष्ट तामस कोटि के जो त्याग हैं उनका लक्षण बताते हुए भगवान क्या कहते हैं। श्लोक 7, नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागतांस प्रीकीर्तति। भगवान कहते हैं परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं। नियत कर्म जो मनुष्य योनि में आके हमारे रोज के कर्तव्य कुछ शरीर से संबंधित स्वाभाविक कर्म हैं। गृहस्थ में मैं जिस पद पे हूँ मुझे बहुत सारे कर्तव्य कर्म करने हैं। जो आत्माएं पुत्र रूप में, पत्नी रूप में, पति रूप में, बेटे रूप में, बेटी रूप में, परिवार के रूप में, कुटुंब के रूप में, आस पड़ोस में आदि आदि समाज और राष्ट्र के प्रति जो मेरे कर्तव्य कर्म हैं, सभी कर्तव्य कर्म और सभी सात्विक कर्म, यज्ञ, दान, तप इत्यादि जितने भी ये कर्म हैं, ये सब मेरे जो शास्त्र विधि अनुसार हैं, ये सब मेरे नित्य कर्म हैं और इनका स्वरूप से त्याग बिल्कुल उचित नहीं। इसलिए लेकिन जो मोह के कारण, किसी लोभ के कारण, किसी मजबूरन, जहाँ की मन में वो भाव नहीं लेकिन किसी मोह के कारण जो उसका त्याग कर देता है वह तामस त्याग कहा गया है। त्याग से तात्पर्य क्या? कर्म योग, त्याग स्वरूप, आसक्ति और फल के त्याग स्वरूप कर्म योग की बात भगवान त्याग शब्द से यहाँ बता रहे हैं। अर्थात जो अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से जो हमें कर्तव्य कर्म करना है, यानी जो कर्म योग की बात भगवान कह रहे हैं कि वो त्याग शब्द से कह रहे हैं। तो त्याग कैसा? किसी मोह इत्यादि के वश होके जो किया गया त्याग, किसका? किसी भी नियत कर्म का, या दान ध्यान का, यज्ञ का आदि आदि, या हमारे जो नियत कर्म हैं, चाहे वो प्रजा पालन का हो, उपदेश का हो, युद्ध का हो, हमारे स्वाध्याय का हो, व्यापार का हो, कृषि कार्यों का हो, हम जो जीविका उपार्जन के लिए जो हम अपने ईश्वरीय संरक्षण में जीविका उपार्जन के लिए जो अपना शिक्षण इत्यादि लेने देने का जो कार्य कर रहे हों, ये सब हमारे नियत कर्म हैं। तो इनका त्याग, स्वरूप से त्याग करने का मतलब है कर्म ना करना, ये उचित नहीं, भगवान कह रहे हैं। और मोह के कारण यदि इनमें वह शास्त्र विधि के अनुसार इनका त्याग करता है या इन्हें नहीं करता, या जो नहीं करना चाहिए करता है,
तो ऐसा त्याग, ऐसा कर्म योग क्या है? तामस है। तो आज हमें भगवान ने बताया कि किन कर्तव्यों का हमें त्याग स्वरूप, आसक्ति और फल स्वरूप कर्म करना चाहिए। और उस त्याग में भी जो 3 प्रकार भगवान ने बताए कि सात्विक, राजस और तामस, उसमें भी सात्विक त्याग करना चाहिए। शास्त्र विधि के अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों को करते रहना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का तामस से तात्पर्य है आलस्य, निद्रा, मोह या किसी काम की अति कामना करना, ये सब जो है तामस में आता है। तो तामस से त्याग अर्थात कर्मयोग करना उचित नहीं, बल्कि निष्काम भाव से करना ही कर्मयोग सात्विक है और वही उचित है। इतना ही आज के लिए। शेष फिर शांति शांति शांति।